नमस्कार, मैं हूं शिवचरण कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कृषि कल्चर। साथियों, हमारे जीवन में मीठे का बहुत महत्व है। जैसे हमारी वाणी यदि मीठी है तो हमारी तरक्की में चार चांद लग जाते हैं। उसी प्रकार हमारे मीठे का महत्व हमारे खाने में भी है। यदि हम खाने में मीठे का महत्व समझें तो इसे हमें बिना शक्कर के, बिना चीनी के पूर्ण नहीं होता। और यदि हम चीनी की बात करें तो हमें सबसे पहले गन्ने का महत्व समझना पड़ेगा। सागर जिले के राहतगढ़ तहसील के एरन मिर्ज़ापुर में उन्नतशील कृषक से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और हमारा आज का विषय है गन्ने की खेती हम कैसे करें। कुशवाहा जैविक कृषि फार्म एरन मिर्ज़ापुर से उन्नतशील कृषक अशोक पटेल जी। तो पटेल साहब, ये बताइए कि आपने जो अशोक चक्र विधि से आपने जो गन्ने की खेती कर रखी है, तो अशोक चक्र विधि है क्या? देखिए, अशोक चक्र विधि की बात आपने जो पूछी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि ये अशोक चक्र विधि होती क्या है और इसके फायदे क्या हैं। तो अशोक चक्र विधि की बात आती है तो अशोक चक्र विधि में यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि देखिए एक ये गड्ढा है और इस गड्ढे का जो लगभग गुलाई जो है 1 मीटर से 1.20 की है जी। तो इस गड्ढे की जो गहराई होती है वो 12 से 14 इंच की गहराई है इसकी। और जिस प्रकार से तिरंगा झंडे में अशोक चक्र होता है उसी प्रकार से गन्ने के टुकड़ों को काट करके इसमें लगा दिया जाता है। इस विधि को हम एक अशोक चक्र विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है पटेल साहब, जो आपने गन्ना लगा रखा है, आप ये बताइए ये कौन सी किस्म है? ये गन्ने की देसी किस्म है जी, जो कि काफ़ी लंबे समय से इसको हम मेंटेन किए हैं जी। तो ये देसी किस्म है जी। अच्छा। तो पटेल साहब, ये बताइए कि गन्ने का हमें रख रखाव कैसे करें? गन्ने के रख रखाव के लिए अगर इस विधि में हम काम कर रहे हैं, अशोक चक्र विधि में यदि आप किसान भाई अगर काम करते हैं तो इसके लिए ज़्यादा रख रखाव की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जैविक विधि से भी खेती किसान भाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक लोगों को यही भ्रांतियाँ हैं कि बगैर रसायन के खेती करना संभव नहीं है, लेकिन ये आपके सामने दिखाया जा रहा है कि जैविक विधि में खेती करने से क्या फ़ायदे हैं। ठीक है। तो पटेल साहब, ये बताइए कि इसमें रोग क्या क्या रोग लगते हैं? देखिए, अभी तक मैं जो अशोक चक्र विधि की अगर बात आती है तो विगत वर्षों से खेती कर रहा हूँ और रोगों की यदि बात आई है तो इस विधि में रोग तो देखे ही नहीं गए हैं और रोग आते क्यों हैं हम उस विषय पर चर्चा सिर्फ करते हैं। ठीक। पटेल साहब, ये बताइए जैसे कि अभी आप जो जैविक तरीके से कर रहे हैं तो इसमें तो रोग नहीं आते हैं, लेकिन आप ये बताइए कोई रासायनिक तरीके से यदि खेती कर रहा है और रोग यदि आते हैं तो आप ये बताइए कि उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, यदि रासायनिक विधि से अगर किसान भाई अगर खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें खेतों में पहुंच करके उस खेत को देखना होगा कि गन्ने की खेती के लायक है या नहीं। दूसरा ये है कि खेती किसान कर रहा है तो उसमें कितने पोषक तत्वों की खेती में कमी है और उसको सबसे पहले हमें जी, खेत की मिट्टी परीक्षण कराने की आवश्यकता पड़ेगी। अब मिट्टी परीक्षण के आधार पे उस खेत में कितनी पोषक तत्वों की कमी है उतने पोषक तत्वों को हमको देना होगा, तो हम रोगों से बच सकते हैं। ठीक है। पटेल साहब, ये बताइए कि आपके थोड़ी पानी की कमी भी है और आपकी जो ये अशोक चक्र विधि है जो इसमें पानी की अन्य जो परंपरागत खेती है उसकी अपेक्षा में इनमें पानी कितना लगता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आया कि बुंदेलखंड और पानी की कमी जी, लोगों के मन में, ये काफ़ी लोगों ने मेरे से सवाल पूछा है कि पटेल साहब ये बताइए कि आपके पास इतना कम पानी है और आप एक टपक सिंचाई लगा करके, एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा करके खेती कर रहे हैं, लेकिन इतने पानी की जब आपके पास कमी है तो आप गन्ने की खेती क्यों कर रहे हैं? जी, जी। तो गन्ने की खेती मैं किसानों को दिखाने के लिए इसलिए कर रहा हूँ और ये विधि इसीलिए निकाली गई है कि इस अशोक चक्र विधि में पानी कम लगता है, लागत कम आती है और फायदे अधिक होते हैं, इसलिए ये विधि हम लेकर के। अच्छा, ये बताइए कि अशोक चक्र विधि जो है इसमें अन्य परंपरागत खेती के जो अपनी पुरानी पद्धति है उस आधार से और इसमें लागत और उसमें अंतर क्या है, फायदे क्या हैं इसके? देखिए, परंपरागत गन्ने की खेती और अशोक चक्र विधि से गन्ने की खेती में जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि इसमें लागत और लाभ जी, दोनों को यदि हम देखें तो इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। ठीक। अगर हम लागत की बात करते हैं तो अशोक चक्र विधि से खेती करने में 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की लागत आती है जी। चलो पटेल साहब, ये रहा। दूसरा ये रहा कि जैसे गन्ने की जो बढ़वार है जी,
गन्ने की बढ़वार के लिए आप कौन कौन से इसमें तत्व इस्तेमाल कर रहे हैं, अथवा जो रासायनिक तरीके से खेती कर रहे हैं उनके लिए बढ़वार के लिए क्या क्या मतलब उसमें देना चाहिए, या मतलब आपकी सलाह क्या रहेगी उन किसान भाइयों को? देखिए, जैविक विधि में जो हम खेती कर रहे हैं तो इसकी बढ़वार के लिए जो हम काम कर रहे हैं, इसमें जो है एक तो पहली बात आती है कि गड्ढा जो है हमारा वो 12 से 14 इंच गहरा होता है और उसमें हम 90 किलो सड़ी गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट या बायोगैस की स्लरी का प्रयोग करते हैं। ठीक। दूसरा ये है कि इसमें हम, जैसे कि आपने सुना होगा किसान भाइयों ने, एक सींग खाद हुआ करता है, तो सींग खाद का प्रयोग करते हैं। तो गन्ने की बढ़वार में सींग खाद का भी विशेष महत्व है। और जहाँ तक बात आई है कि रासायनिक विधियों में यदि किसान भाई कर रहे हैं, रासायनिक विधि से अगर किसान भाई खेती कर रहे हैं तो उसमें हमें ग्रोथ के लिए क्या करना है। जी। तो रासायनिक विधि से अगर किसान भाई खेती कर रहे हैं तो उसके लिए बढ़वार के लिए किसान भाई जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक। इसका कॉम्बिनेशन एक निश्चित अनुपात में करें। ठीक। तो खेती में रोग नहीं आएंगे। ठीक। और इसकी ग्रोथ भी बराबर बनी रहेगी। बस। ठीक। अच्छा, तो पटेल साहब, ये आपने जो हमारे कृषकों को जानकारी दी कि अशोक चक्र विधि बहुत फ़ायदेमंद विधि है, हमारी टीम की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप एक नया तरीका किसानों के लिए लेके आए हैं, जिससे कि अशोक चक्र विधि एक ऐसी विधि है जो गोलाकार में लगाई जाती है। और हमारे YouTube चैनल में हमने पिछली वीडियो में भी ये विधि की जो गन्ना लगाया था उस समय भी हमने ये डाल रखी है, तो हम आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको एक लिंक देंगे, तो आप पिछले वीडियो भी हमारे इसी चैनल पर देख सकते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें, जिससे हमारे आने वाले जो नए वीडियो हैं उनका इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। यदि आप किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमें हमारे स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनके द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट में बता सकते हैं। दूसरा, हमें केवल इंग्लिश या हिंदी में हमसे सवाल पूछें। हमें बड़ा दुख है कि एक साथी जो हमारे तमिलनाडु से थे उनका फ़ोन आया और उनकी भाषा तमिल थी, चूँकि हमें तमिल भाषा का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें दुख है कि उनका हम जवाब नहीं दे पाए। तो प्लीज़ किसान भाई केवल हमें इंग्लिश या हिंदी में ही सवाल पूछें। धन्यवाद। जय हिंद।